ओम नमः चंडिकाय। ओम दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद् देवी गीता पहला अध्याय। राजा जनमेजय बोले, हे व्यास जी, पूर्व में आपने मुझे कहा था कि पर्वतों के राजा हिमालय के शिखर पर भगवती का अत्यंत तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ था। हे भगवान, वह कथा मुझे विस्तार से कहने की आप कृपा करें। कौन बुद्धिमान पुरुष भगवती की कथा रूपी अमृत का पान करने से विरत होता है। अमृत पान करने वालों की मृत्यु कदापि हो सकती है, लेकिन शक्ति कथा सुनने वालों की मृत्यु कभी नहीं होती। श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, देवी में आपकी सच्ची निष्काम भक्ति है, अतः आप धन्य हो, कृतकृत्य हो और भाग्यवान हो। निश्चित रूप से महात्माओं की शिक्षा आपको प्राप्त हुई है। हे राजन, आप पूरा वृतांत सुनो। दक्ष कन्या सती का देह जो है, युगाग्नि में जल जाने पर सदाशिव पृथ्वी पर विचरण करते करते किसी एक स्थान में स्थिर होकर प्रपंच भान रहित हो चित्त को समाधि में स्थापित कर देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए धैर्यपूर्वक कालक्षेप करने लगे। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी सौभाग्यहीन हो गई। सागर गिरी समेत सब द्वीप में शक्ति का लोप हो गया। सभी के हृदय में आनंद स्रोत सूख जाने से सारे लोग उदासीन और चिंता से जर्जर चित्त वाले हो गए थे। रोगों से ग्रस्त होकर सभी जीव संतप्त दुख के सागर में डूबे हुए थे। सूर्य आदि ग्रह और देवताओं की भी गति विपरीत चलने लगी। हे राजन, आदि भौतिक और आदि दैविक विपत्तियां भी होने लगी। उस समय तारक नाम का बड़ा दैत्य पैदा हुआ। तारकासुर दैत्य त्रिलोकी का अधिपति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि सदाशिव का जो औरस पुत्र होगा वही उसे मार सकेगा, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा मृत्यु विधान होने से और शिव के औरस पुत्र की असंभावना से वह दैत्य मंदमद होकर गर्जना करने लगा। उस तारकासुर के उपद्रव के कारण सभी देवता लोग अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए। शिव को औरस पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर दुर्निवार्य चिंता से व्याकुल रहने लगे। वे सोचने लगे कि शिवजी को पत्नी ही नहीं है, अतः उन्हें औरस पुत्र होने की संभावना ही कहाँ है। इसलिए हम भाग्यहीनों का कार्य कैसे पूरा होगा। इस प्रकार अति चिंतामग्न सभी देवताओं ने वैकुंठ में जाकर एकांत में श्रीहरि भगवान विष्णु से इस बात का निवेदन किया। भगवान विष्णु उसका उपाय बताने लगे। भगवान विष्णु बोले, मनोरथों की पूर्ति करने में कल्प वृक्ष के समान और महामंगलकारिणी मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी जब साक्षात विद्यमान है, तो आप सभी इतने चिंतातुर क्यों हो गए हो। उस जगदम्बा ने ही हमारी उपेक्षा की है, अतः यह भी हमारी शिक्षा के लिए ही है। जिस प्रकार माता अपने शिशु का चाहे लालन करे या ताड़न, उसमें कभी भी निष्ठुरता नहीं हो सकती। इस प्रकार श्री जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। वे ही हमारे गुण दोषों का नियंत्रण करने वाली हैं। संतान का अपराध तो पग पग पर होता है। उस अपराध को जननी के सिवाय इस लोक में दूसरा कौन सहेगा। अतः निष्कपट चित्तवृत्ति रखते हुए अपन पराशक्ति की शरण में जाएं और उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वह पराशक्ति आपका कार्य संपन्न कर देगी। इस प्रकार सब देवताओं को आज्ञा करके अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ महाविष्णु इंद्रादि देवताओं को लेकर महाशक्ति की आराधना करने के लिए पर्वतों के अधिपति हिमालय के वहां पर पहुंचे। सभी देवता मिलकर पुरस्चरण करने लगे। अम्बा यज्ञ की विधि को जानने वाले यज्ञ कर्म में लग गए। हे राजन, फिर सभी देवताओं ने तृतीया आदि के व्रत के समय पर भी प्रारंभ किए। कोई देवता तृतीया तिथि का व्रत करता, कोई देवता समाधि लगाकर भगवान भगवती का ध्यान करता, तो कोई नाम जप करता, कोई तो देवी के सूक्तों का पाठ करने लगता, तो कोई देवी के नामों का अर्चन करने लगता, और कोई देवता मंत्रों की उपासना में लगे हुए, तो कोई कृष्ण चांद्रायण आदि नियम पालन में लग गए। कोई अंतर्योग करने लगे, तो कोई न्यास आदि करने लगे। सभी प्रमाद छोड़कर हिंकार स्वरूपनी पराशक्ति की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार कई साल बीत गए। इतने में अचानक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुक्रवार के दिन देवताओं के सम्मुख वह उत्कृष्ट प्रकाश प्रकट हुआ, जिसका वर्णन वेद ही कर सकता है। चारों दिशाओं में स्थित मूर्तिमान
चारों वेद जिनकी स्तुति कर रहे थे, उस तेजोमय स्वरूप का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था और उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमा के समान थी। जिस तेज का नाम किसी को पता नहीं था, जिस तेज का नाम ऊंचाई में, चौड़ाई में, मध्य में लिया नहीं जा सकता, वैसा वह तेज करोड़ों विद्युत के समान कांति वाला और अरुणिम आभा से युक्त था। उसका न कोई आदि था न अंत। उसमें हस्त पाद आदि अंग नहीं थे, अतः कह नहीं सकते थे कि वह स्त्री रूप या पुरुष रूप है या नपुंसक रूप है। हे राजन, उसकी प्रभा से सभी देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। जब दोबारा धैर्य धारण करके देवताओं ने पुनः देखा, तब वही तेज दिव्य मनोहर स्त्री के रूप में प्रतीत हुआ। नव यौवना स्वरूपनी उस कुमारी देवी के अंग प्रत्यंग अत्यंत रमणीय और सुकुमार थे। उनके उन्नत वक्षस्थल ने मानो कमल कलिकादय की शोभा जीत ली थी। नूपुर और कटी मेखला के घूंघरों का जाल झंकृत हो रहा था। जिन्होंने हाथ में सोने के कंगन और बाजूबंद और गले में अमूल्य मणियों जड़ित स्वर्ण माला धारण की हुई थी। गालों के ऊपर आती हुई श्याम बालों की लटे मानो केतकी पुष्प पर मंडराने वाले भंवरों की तरह लग रही थी। नितंब भाग और रोम पंक्ति युक्त नाभि स्थल से भगवती का शिव विग्रह मनोहर लग रहा था। सुगंधित कर्पूर वाले तांबुल से उनका मुखमंडल सुशोभित था। कानों में लटके हुए स्वर्ण में ताटंकों से झिलमिल से उनका सुंदर बदन और अधिक देदीप्यमान हो रहा था। जिनके शुक्ल पक्ष की अष्टमी चंद्र के समान ललाट में भौं का विस्तार अंकित था। नयन जो है रक्त कमल तुल्य थे। भगवती उन्नत नासिका और मधुर अधरों से युक्त थी। वह कुंद पुष्पकली के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। मोतियों के हार, रतन जड़ित मुकुट और चूड़ामणि के रूप में चंद्रकला से वे अलंकृत थी। उनके केश पाश मल्लिका और मालती की पुष्पमालाओं से सुशोभित थे। ललाट में केसर का तिलक था और वहीं सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी नेत्रंजय विराजमान थे। उनके 4 हाथ पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुई थी और दाड़िम के पुष्प के समान कांति वाला उनका शरीर था। समस्त श्रृंगार वेशभूषा से सुसज्जित, सर्वदेव नमस्कृत, मंद मंद मुस्कान से उनका प्रसन्न बदन, सभी आशाओं को पूरा करने वाली, सभी को मोहित करने वाली, अकारण कृपा करने वाली जगत जननी को देवताओं ने सामने ही देखा। उन करुणामूर्ति के दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया, किंतु स्नेह के अश्रुओं से कंठ अवरुद्ध होने से वे देवतागण कुछ भी बोल न सके। भक्ति से नतमस्तक हुए देवतागण किसी प्रकार मन को स्थिर करके आंखों में प्रेम के आंसू भर के जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा को नमस्कार है। कल्याणमय प्रकृति को व्रत नियम युक्त हो हम सतत प्रणाम करते हैं। अग्नि के समान वर्ण वाली, तप से प्रज्वलित प्रकाशमान, कर्म के फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण मैं लेता हूँ। आप संसार सागर को सरलता से पार करने देती हैं। आपके तेजोमय बल को नमस्कार है। देवी ने वाग देवी को उत्पन्न किया। अनेक तप करने वाले जीव उस वाणी का प्रयोग करते हैं। वह भाव हमारी स्तुति से संतुष्ट है। वह वांगमय धेनु शनय शनय हमारे पास आवे और हमारे लिए अभीष्ट भोग और ज्ञान सामग्री प्रदान करें। आप काल रात्रि स्वरूपनी हैं, जिनकी ब्रह्मा ने स्तुति की थी। वैष्णवी, कार्तिकेय की माता सरस्वती, देव माता अदिति, दक्ष कन्या सदी आती आपके ही पावन रूप हैं। उस परम कल्याणमयी देवी को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उस सर्वशक्तिमयी देवी का हम ध्यान करते हैं। वह देवी हमें ज्ञान की प्रेरणा से अनुग्रहित करे। स्थूल उपाधि विराट स्वरूपनी उस देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म जगत अभिमानी सूत्रात्मा मूर्ति को नमस्कार है। परम कारणभूता अव्याकृत स्वरूपनी देवी को नमस्कार है। सर्व उपाधि रहित परब्रह्म स्वरूपनी उस देवी को नमस्कार है, जिसके अज्ञान से जैसे रज्जु में सर्प, पुष्पमाला आदि भ्रम से भाषित होते हैं, वैसे ही भगवती को नहीं पहचानने से जगत भाषित होता है और उसके ज्ञान से जगत भ्रम का लय भी होता है। उस भुवनेश्वरी देवी की हम स्तुति करते हैं। तत्वमसि ऋतुवाच्य के तत्पद का जो तात्पर्य लक्ष्यार्थ है, जो वेद के समस्त तात्पर्य का एकमात्र आधार है,
उन चिन्ह मात्रा रस अखंडानंद स्वरूपिणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इस पंचकोश से जो परे है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं त्रय की जो साक्षीभूत हैं, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। उस प्रत्येगात्मा स्वरूप देवी की हम स्तुति करते हैं। हे भगवती, आप प्रणव ओंकार स्वरूप हैं। हिंकार आपकी मूर्ति है। आत्मस्वरूप आपके करना विग्रह को बार बार नमस्कार करते हैं। आप विविध मंत्रों की राशि हैं। इस प्रकार देवताओं ने जब भगवती की स्तुति की, तब मणिद्वीप निवासिनी भगवती ने कोयल जय सुंदर स्वर में उन देवों का भरपूर संबोधन किया। बड़े मधुर स्वर में वे बोली। श्री देवी ने कहा कि हे देवताओं, आप मुझे स्पष्ट कहें कि जिस तरह आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वह कार्य क्या है। मैं हमेशा कल्पवृक्ष की भांति भक्तों के मनोरथों को पूरा करती हूँ और आपको वर देना चाहती हूँ। जब मैं विद्यमान हूँ, तब मेरे होते हुए मेरे भक्तों को क्या दुख है, क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों के सारे दुखों को सारे संसार सागर से उद्धार करती हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। आप ऐसा निश्चित रूप से जानिए। इस प्रकार भगवती की प्रेम संपन्न वाणी सुनकर संतुष्ट हुए देवताओं ने प्रसन्न और निर्भय होकर भगवती को अपना दुख निवेदन किया। देवता बोले, इस तीन लोक में आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ और सर्वसाक्षी स्वरूपिणी हैं। परमेश्वरी, तारक नामक दैत्य से हम दिन रात पीड़ित हो रहे हैं। हे शिवे, हे ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान किया है कि शिवजी के औरस पुत्र के हाथों उसका वध होगा। हे महेश्वरी, आप यह भी जानती है कि शिवजी को पत्नी नहीं है। हे अंबिके, सर्वज्ञ के पास पामर लोग क्या निवेदन कर सकते हैं। हमें जो निवेदन करना है, क्या वह आपसे अविदित है। यहाँ तक तो आपने संक्षेप में जान लिया। अब शेष जो बचा वह भी आपको बताते हैं। हे जगदम्बिके, आपके चरणों में हमारी भक्ति हमेशा अविचल रहे। हमारा मुख हमेशा आपका गुणगान करता रहे। हमें आपसे क्या मांगना है। दूसरा तो सिर्फ देह आदि निर्वाण के लिए हम मांग रहे हैं, यानी इस देह को निर्वाह हो जाए, इसलिए हम आपसे ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार देवताओं की वाणी सुनकर जगदम्बा ने उन्हें कहा कि मेरी शक्ति गौरी हिमवान के घर शीघ्र ही अवतरित होगी। आप उस गौरी को शिवजी के लिए बिहार देना। वह गौरी आपका कार्य सिद्धि करेगी। मेरे चरणों के प्रति आपकी भक्ति आदरपूर्वक सेवन करने से बढ़ती रहे। हिमवान अत्यंत भक्तियुक्त मन से मेरी आराधना करता है, अतः उसके घर मेरा जन्म होना है और यह मैं जानती हूँ, और यह आपके लिए श्रेयकर भी होगा। इस प्रकार जगदम्बा का बड़ा अनुग्रह करने वाला यह वचन हिमवान ने भी सुना। प्रेम के आंसुओं से उनके नेत्र भर आए और कंठ बंद हो गया। उसने महारानी जगदम्बा के लिए इस प्रकार निवेदन किया। हिमालय बोले, आप जिसे अनुग्रहित करने की इच्छा रखती हैं, उसे महान बना देती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कहाँ जड़ और स्थावर रूप में और कहाँ सच्चित स्वरूपनी आप हैं। हे निर्दोष ब्रह्म स्वरूपनी, 100 जन्मों के अश्वमेध आदि पुण्य से अथवा समाधि जन्य सुकृत से यह तो संभव है कि मैं आपका पिता बनूं। हिमवान के घर जगदम्बा कन्या के रूप में अवतरित हुई। ओहो, हिमवान कितना धन्य और भाग्यवान है। इस प्रकार सारे प्रपंच में मेरी कीर्ति आज से फैलेगी। जिसके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, वही जगदम्बा पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लेती है, तो मेरे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति धरती पर कौन हो सकता है। जिसके घर में, जिसके वंश में मेरे जैसा भाग्यवान पुरुष है, उनके पितरों के लिए किस उत्तम स्थान का निर्माण हुआ होगा, यह मैं नहीं जानता। जिस स्नेहमयी कृपा से आपने मुझे यह वर दिया, उसी प्रकार सर्व वेदांत सिद्ध जो आपका स्वरूप है, उसका भी उपदेश मुझे देकर अनुग्रह कीजिए। हे परमेश्वरी, भक्ति सहित योग और श्रुति सम्मत ज्ञान का आप उपदेश करें, ताकि मैं आपकी तन्मयता प्राप्त कर सकूं, ताकि आपके अवतरण के लिए योग्य बनूं। श्री वेद व्यास जी बोले। इस प्रकार हिमवान की वाणी सुनकर प्रसन्न मुख वाली देवी ने वेद में निहित उपनिषद ज्ञान रूपी रहस्य उनको बताना शुरू किया। इस प्रकार देवी भागवत के अंतर्गत देवी गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ।